दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जैन धर्म के बारे में। पिछली वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। तो बात करें जैन धर्म की, तो जैन जो शब्द है वो जिन धातु से निकला है और जिन का अर्थ होता है विजेता। ये वाला जिन नहीं है चिराग घिस के निकलता है। तो जिन की बात करें तो जिन का अर्थ होता है विजेता। तो विजेता किस चीज़ की बात करें, किस चीज़ का विजेता है? तो ऐसा व्यक्ति है, ऐसा सन्यासी जिसने अपनी सभी इंद्रियों पे विजय पा ली, उसे हम क्या बोलेंगे? जिन बोलेंगे। तो महावीर स्वामी की बात करें तो वो भी क्या थे? एक जिन थे। बात करें जैन धर्म की स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? तो इनके जो पहले तीर्थंकर थे जिनको संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव का जो जिक्र है वो आपको ऋग्वेद में मिलेगा। और टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, यानी 24 लोगों ने मिलकर जैन धर्म की स्थापना की है। मगर वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को, जो कि 24वें तीर्थंकर थे। तो आप कहें अगर तीर्थंकर एक वर्ड होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, तीर्थंकर, और एक होता है निग्रंथ, निर्ग्रंथ। तो तीर्थंकर ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसने जैन धर्म की स्थापना में अपना योगदान दिया, यानी कि टोटल 24। और निर्ग्रंथ ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो कि जैन धर्म का उपदेशक है, उसका बहुत बड़े जो गुरु हैं। अगर बात करें महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कुंडग्राम में। और ये है जगह जो पड़ेगी आपकी वैशाली में पड़ेगी। और वैशाली कहाँ की राजधानी है? वज्जी की। जब हमने महाजनपद पढ़ा था तो वहाँ पर एक महाजनपद आता था वज्जी, और वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली। इनके बचपन का नाम था वर्धमान और इनका वास्तविक नाम है महावीर स्वामी। पिता का नाम है इनके सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के थे। आपको याद होगा जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था तो जो महात्मा बुद्ध थे उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और यहाँ इनके पिता का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब बात करें जैसे जो महावीर स्वामी हैं और जो गौतम बुद्ध हैं, लगभग एक ही समय काल के हैं, उन्हें समकालीन कहा जाता है। इंग्लिश में कहते हैं उसे कंटेम्प्रेरी, यानी कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध थे समकालीन। आपको याद होगा गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ है वो 563 BC में हुआ है और इनका जन्म कब हुआ है? 540 में। तो लगभग 23 साल का अंतर है, यानी कि जो गौतम बुद्ध हैं वो महावीर स्वामी से 23 साल बड़े हैं। इनकी माता का नाम था त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी जगह का नाम है और वहाँ का राजा था चेटक, उसकी सिस्टर का नाम था त्रिशला। पत्नी थी इनकी यशोदा। पुत्री का नाम था अनोज्जा, जिनको प्रियदर्शनी भी कहा जाता है। इनके दामाद का नाम था जामिल। जामिल की बात करें, जो महावीर स्वामी हैं उनके जो वो संन्यास धारण कर लेते हैं, जब वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो उनके जो पहले शिष्य होते हैं वो भी कौन थे? जामिल थे। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा, जितनी भी सन्यासी परंपरा होती है उसमें कहा जाता है कि जब भी आपको सन्यास ग्रहण करना है तो आपको अपने परिवार वालों से अनुमति लेनी पड़ती है, यानी कि परमिशन लेनी पड़ती है। जैसे बात करें हम गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध ने बिना परमिशन लिए क्या कहेंगे संन्यास ले लिया था। तो होता क्या, जब वो पहली बार अपनी स्पीच देने जाते हैं सारनाथ में, तो वहाँ पे कई लोग उनसे क्या कहते हैं कि आप पहले जाइए और अपने घर वालों की परमिशन लेके आइए। तो वो जाते हैं, अपने वाइफ से, अपने बेटे से परमिशन लेके आते हैं। वहीं बात करें अगर हम महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी पहले ये काम कर लेते हैं। उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास धारण किया था महावीर स्वामी ने, जबकि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में किया था। तो जो महावीर स्वामी होते हैं उनके बड़े भाई होते हैं, उनका नाम होता है नंदीवर्धन। क्या नाम होता है उनका? नंदीवर्धन। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नंदीवर्धन। तो अपने बड़े भाई से परमिशन लेते हैं महावीर स्वामी। उसके बाद जाके तपस्या करते हैं, कठोर तपस्या करते हैं, लगभग 12 साल तक तपस्या करते हैं। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे जैन धर्म में कैविल्य कहा जाता है। कैविल्य की प्राप्ति हो जाती है तो 12 साल की कठोर तपस्या करने के बाद। अब बात करें ज्ञान प्राप्ति की, तो ज्ञान उनको साल वृक्ष के नीचे हुआ था, जबकि जो गौतम बुद्ध है उनको बोधि वृक्ष, जो पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे हुआ था। और नदी कौन सी बहती है वहाँ से? ऋजुपालिका। और ग्राम का नाम है जम्भिक। अगर इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु इनकी 468 ईसा पूर्व में। तो इनकी जो मृत्यु होती है वो राजा के महल में होती है। उस राजा का नाम क्या था? हस्तिपाल। और जगह थी पावापुरी। और पावापुरी कहाँ पड़ती है? नालंदा में। और नालंदा कहाँ है? बिहार में। आपने नाम सुना होगा नालंदा यूनिवर्सिटी का। पावापुरी है नालंदा में, और नालंदा कहाँ है? बिहार में। नालंदा में आपको बताओ बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी नालंदा यूनिवर्सिटी। इसको किसने जलाया था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए है।
मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। अब बात करें जैन धर्म के सिद्धांतों की, तो टोटल 4 सिद्धांत दिए थे पार्श्वनाथ ने। जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे। ऋषभ देव थे पहले, ये थे 23वें, और महावीर स्वामी थे 24वें और आखिरी। तो पार्श्वनाथ ने जैन धर्म के 4 सिद्धांत दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो सत्य अहिंसा का मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है। बात करें अस्तेय की, तो अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। क्या होता है इसका अर्थ? चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति ग्रहण ना करना, यानी कोई भी संपत्ति नहीं रखना। तो जो 4 सिद्धांत दिए थे 23वें तीर्थंकर ने, बाद में जब महावीर स्वामी आते हैं तो एक सिद्धांत इसमें और जोड़ लेते हैं, उसका नाम था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। तो इन सब पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। कुछ छोटा तो नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, तो इन पॉइंट को नोट्स कर लीजिए। आगे मैं आपको और पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो इन सब पॉइंट को नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। दोस्तों एक पॉइंट मैं और क्लियर करना चाहता हूँ, आप लोगों को डाउट आ रहा होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो गौतम बुद्ध है उनका जन्म हुआ है 563 BC में, और इनका जन्म यानी महावीर स्वामी का जन्म हुआ है 540 BC में। महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध। तो आपको लग रहा होगा कि 23 वर्ष जो महावीर स्वामी है वो 23 वर्ष छोटे हैं गौतम बुद्ध से। तो आपको लग रहा होगा कि जो बौद्ध धर्म है वो पहले आ चुका है, बट ऐसा नहीं है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो महावीर स्वामी है वो 24वें तीर्थंकर है, यानी कि उनसे पहले 23 व्यक्ति और आ चुके हैं जैन धर्म में। तो यानी कि, और आपको ये भी बता चुका हूँ मैं कि ऋषभ देव जो है जिनके पहले तीर्थंकर हैं, उनका जिक्र है वो आता है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद आपको पता है वो लगभग 1500 BC में लिखे जा चुके हैं। तो इसका मतलब ये हुआ लगभग 1000 वर्ष पुराना है जैन धर्म बौद्ध धर्म से। और बात करें जो जैन धर्म के लोग होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं, हिंदू धर्म को सनातन धर्म कहा जाता है, यानी कि जो प्राचीन काल से चलते हुआ आ रहा है। तो ऐसे जैन लोग हैं वो भी इसको आदि काल से, यानी कि जब से धरती स्टार्ट हुई है, जीवन स्टार्ट हुआ है, तब से जैन धर्म है, ये लोग जैन धर्म के लोग मानते हैं इस मान्यता को। इन सब पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। तो जैन धर्म में एक और पॉइंट है यहाँ पे, त्रिरत्न होते हैं, त्रिरत्न। कई बार यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पहला होता है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक दृष्टि। एक सेकंड दोस्तों रुक जाइएगा जरा, मैं चेक कर लेता हूँ इसको। इस सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। थर्ड होता है सम्यक आचरण। त्रिरत्न ये हो गए। सम्यक का मतलब होता है सही, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो आपका दर्शन जो है, आपकी सोच जो है वो सही होनी चाहिए, आपका ज्ञान सही होना चाहिए, आपका आचरण आपके साथ सही होना चाहिए। ये कई बार यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आपका आता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जैसे बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा था, वैसे ही जैन धर्म भी 2 भागों में टूटा था। एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे 2 भागों में टूटा है। और जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई हैं, तो जैन धर्म में भी 2 संगतियाँ हुई हैं। संगति का मतलब आपको बता चुका हूँ, मीटिंग्स इसे कहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी इस बारे में होगी। आपको वीडियो कैसी लगी? जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने जलाया था, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।